गुरु तारो मुझे रिसीस, करुणा करो, कर से दो आशीष, कर से दो आशीष। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सराकोद्धारक राष्ट्र संत नव चेतना प्रदायक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जीने को तो हर लोग जिया करते हैं, पर जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ लोग जीते हैं फुटपाथ पर जिंदगी, कुछ लोग महलों में गुजार देते हैं। संसार में अनंत जीव हैं, सभी अपने अपने तरीके से जीते हैं। चाहे वो मनुष्य गति के जीव हों, चाहे देव गति के, चाहे त्रियंच गति के, और चाहे देव नरक गति के जीव हों। हर व्यक्ति को जीवन जीने का तरीका बदलना चाहिए। आज के समय, पहले के समय में माँ पिता अपने बच्चों की अंगुली पकड़ करके मंदिर ले जाया करती थी, और जो बचपन से बच्चों की अंगुली पकड़ करके मंदिर ले जाएंगे, वह बच्चे वृद्धावस्था में माँ पिता को सम्मेद शिखर की यात्रा कराएंगे, गिरनार क्षेत्र की यात्रा कराएंगे, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन कराएंगे। जो माँ पिता बच्चों के हाथ में बचपन से पूजन की थाली पकड़ाते हैं, वह बच्चे वृद्धावस्था में उनको भोजन की थाली पकड़ाते हैं। जिन बच्चों के हाथों में अगरबत्ती पकड़ा दी जाती है, वो हाथ कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पकड़ पाते हैं, और जो हाथ मंगल कलश पकड़ते हैं, वह हाथ कभी शराब का प्याला नहीं पकड़ पाते हैं। जिन हाथों ने श्री जी का अभिषेक किया है, जिन हाथों ने प्रभु की पूजन की है, गुरुओं को आहार दिया है, उनके जीवन में कभी दुराचरण प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए माँ पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को संस्कारित करें। ऐसे कोई कार्य माँ पिता को नहीं करना चाहिए जिसका गलत प्रभाव बच्चों के जीवन में पड़े। अगर पिता अपने बच्चों को ये कहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले पिता को स्वयं इन बातों का आचरण करना होगा। लॉकडाउन के इस समय में यूं तो आप बहुत सारे शिविर के माध्यम से धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। श्रुत संवर्धन संस्थान के द्वारा भी 27 मई से जो शिविरों का आयोजन प्रारंभ हुआ है, उसके माध्यम से भी आप अनेक शास्त्री विद्वान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के आशीर्वचनों से लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें आपके बीच बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवान के दरबार में जाते हैं, कैसे नमस्कार करना, नमस्कार क्यों करना। जब भी प्रभु के चरणों में आप नतमस्तक होते हैं, हमारे हाथों की मुद्रा विनय वंदना मुद्रा के रूप में होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए जैसे आप सभी अपने हाथों में श्रीफल लिए हुए हों। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के चरणों में हमें नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करने का तरीका कैसा होना चाहिए? पुरुष वर्ग के लिए पंचांग मुद्रा में, यानी कि घुटना टेक करके नमस्कार करना चाहिए। उस समय उसका मस्तिष्क जमीन से स्पर्शित होना चाहिए। महिला वर्ग के लिए गवासन मुद्रा में बैठ करके नमस्कार करना चाहिए। आज हमारी ड्रेस बदल गई है, इसलिए कुछ युवा वर्ग भगवान के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि भगवान
मेरा अटेंशन में प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं झुक नहीं सकता आपके चरणों में, चूंकि चुस्त मेरा पैंट है। ऐसे युवा वर्ग से मैं कहना चाहती हूं कि 3 लोक के नाथ के चरणों में आकर के अगर आप नहीं झुक सकते हैं तो फिर अन्यत्र आप कैसे अहंकार विसर्जन का पाठ सीखेंगे। इसलिए जब भी आप प्रभु के चरणों में जाएं, बैठ करके नमस्कार करें, चूंकि प्रभु के चारों ओर से निकलने वाली ऊर्जा जो बैठ करके नमस्कार करते हैं उनको ही प्राप्त होती है। एक प्रश्न आपके बीच में रखना चाहती हूं, नमस्कार क्यों करना? संसारी प्राणी अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के प्रभु के दरबार में जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो भगवान के चरणों में नमस्कार इसलिए करते हैं कि हे भगवान मेरी तिजोरी भर जाए। कुछ ऐसे दंपति होंगे जो भगवान के चरणों में नमस्कार इसलिए करते हैं कि हे भगवान मेरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। आचार्य कहते हैं कि सांसारिक आकांक्षाओं को लेकर के हमें भगवान के चरणों में नमस्कार नहीं करना है। प्रभु के चरणों में एक ही उद्देश्य को लेकर के नमस्कार करना है कि हे भगवान आपने जिन गुणों की प्राप्ति की है उन गुणों की प्राप्ति मुझे हो जाए। आप सुनते भी हैं वंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो दौलत आज हमारे पास है कल किसी और के पास चली जाए। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिस दौलत के खातिर पिता पुत्र में अनबन हो रही है। एक भाई दूसरे भाई के प्रति प्रेम वात्सल्य से बात नहीं कर पा रहा है। किसी की पंक्तियां हैं, अपनों को अपनों से भी यह दौलत दूर हटाती है, तृष्णा के कारण रिश्तों में एक दरार पड़ जाती है। धन्य वही जिसने जीवन में संतोषामृत पान किया, छोटी कुटिया में भी रहकर प्रभुवर का गुणगान किया, प्रभुवर का गुणगान किया। हे भगवान मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करते हुए मात्र एक ही भावना भा रहा हूँ, दुखक हो कम्मक हो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति बोध मच्छम। मैं वो अक्षय अविनाशी संपदा प्राप्त करना चाहती हूँ जो वास्तव में आपने प्राप्त की है। इसलिए नमस्कार करने का तरीका और नमस्कार क्यों करना चाहिए, इन सभी छोटी छोटी बातों की जानकारी हमें होना चाहिए। आइए श्रुत संवर्धन संस्थान परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री की प्रेरणा से स्थापित, जो कई वर्षों से गर्मी की छुट्टियों में बच्चों से लेकर बड़ों तक संस्कारों का शंखनाद हो, इस उद्देश्य को लेकर के शिविर लगाए जा रहे हैं। इस बार लॉकडाउन के कारण नगरों में जाकर ग्रामों में जाकर के शिविर नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए आप घर बैठ करके इसका भरपूर लाभ लें। आइएगा, अगर हम खड़े खड़े प्रभु के चरणों में नमस्कार करते हैं तो आज से हम बैठ करके नमस्कार करें। ये मस्तिष्क कोई श्रीफल नहीं कि जहां चाहे आप फोड़ दें। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के चरणों में ही हमें अपना ये मस्तक झुकाना चाहिए और वास्तव में एक ही भावना के साथ हमें प्रभु के चरणों में झुकना है कि मुझे सांसारिक संपदा नहीं चाहिए है, मुझे तो अनंत चतुष्टय के धनी वो अनंत चतुष्टय रूपी संपदा चाहिए है जो हमेशा हमारे पास रहे, कोई उसको छीन नहीं सके। तो आज अपना समय हो रहा है, अपनी बात को मैं विराम दे रही हूँ। कल मैंने आप सभी से कहा था कि रात्रि को सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सोना, प्रातः काल उठ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना और
दो पंक्तियां प्रत्येक व्यक्ति को याद करनी है। मैं पुनः आपके बीच में प्रस्तुत कर रही हूँ। कोटि कोटि वंदने करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमिरने करूं 2400 भगवान। आप अकेले अकेले ना पढ़े, अगल बगल में जो भी सोएगा उनको भी प्रेरित करें कि रात्रि को सोने से पहले प्रभु नाम की गोली लेकर के सोएं, और प्रातः काल उठ करके भी सबसे पहले प्रभु नाम की गोली लें, ताकि हमारा दिन अच्छी तरह से व्यतीत हो। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। सराफुद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। नमः सिद्धेभ्यः ज्ञानोपयोग विमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मं स्वभाव परमं यदनंत वीर्यं कर्मोगकक्षदहनं सुख सस्य बीजं वंदे सदा निरुपमं वरसिद्ध चक्रम। अहिंसा विश्व धर्म की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधु, ई शिक्षण शिविर सुसंवर्धन संस्थान मेरठ के माध्यम से आप YouTube के माध्यम से विभिन्न क्लासों में शिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे। ज्ञान दर्पण के द्वारा उन बच्चों को पंच परमेष्टि का सामान्य ज्ञान, परमेष्टि क्या है, तो जो परम पद में स्थित है, राजा महाराजा इंद्र के द्वारा जो वंदनीय हैं, वे परमेष्टि कहलाते हैं। 5 परमेष्टि होते हैं। नमोकार मंत्र में इन परमेष्टियों को नमस्कार किया है। यह नमोकार मंत्र अनादि निधन, अनादि काल से है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यह नमोकार मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता है, नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। इस नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर, 58 मात्राएं आपके अध्ययन में बताया होगा। ये पंच परमेष्टि की भक्ति, इन पंच परमेष्टि का गुणगान, इन पंच परमेष्टि का स्मरण आप सामान्य न लें। ये जो मंदिर है, ये मंदिर ऊर्जा के बहुत बड़े केंद्र हैं। जैसे एक मोबाइल के माध्यम आपके लिए बनता है, और मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो आप अपने मोबाइल को चार्जर के माध्यम से चार्ज कर लेते हैं। ऐसे ये मंदिर हैं, ये जिनाले हैं, ये तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। ये हम सब सामान्य संसारी प्राणियों की जीवन रूपी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है, उसे चार्ज करने के लिए यह मंदिर, यह जिनाले, यह मूर्तियां चार्जर का काम कर सकती है। मंदिर की अपनी अनेकों विशेषताएं। मंदिर एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में तन का ट्रीटमेंट होता है। ये मंदिर रूपी हॉस्पिटलों में हमारे तनावों का, मस्तिष्क का ट्रीटमेंट के लिए माध्यम बनते हैं, इसलिए मंदिर हॉस्पिटल है। ये मंदिर जलाशय है, स्विमिंग पूल।
उस जलाशय में तो गर्मी बहुत पड़ रही है। मुझे नहीं मालूम आप जहां पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके यहाँ तो 45, 46 और 47 डिग्री की तैयारी चल रही है, तपा चल रही है अभी। तो गर्मी के समय आप बार बार पानी में डिटॉल डाल के और बार बार नहाते हैं, कितनी बार नहाते हैं, शरीर को तृप्ति मिलेगी। ये मंदिर बहुत बड़े जलाशय, नदी, तालाब, स्विमिंग पूल जैसा काम करते हैं। यहाँ आपकी आत्मा को शीतलता मिले। ये मंदिर विश्वविद्यालय है। आपके क्षेत्र में जो ही विश्वविद्यालय, वहां तो केवल डिग्रियां मिलेंगी, और यहाँ सुख और शांति, परमात्मा कैसे हम बन सकते हैं, धर्मात्मा कैसे बन सकते हैं, एक भारतीय नागरिक बनने के लिए क्या क्या हमारे दायित्व कर्तव्य हैं, तो ये सारी चीजें हमें मंदिर से सीखने मिलती हैं। मंदिर एक नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए माध्यम बनते हैं। मंदिरों की बड़ी महिमा है। मनोवती की कथा आप सबने सुनी होगी। मनोवती एक नारी, और जिसने बचपन में नियम लिया, बचपन के संस्कार बचपन में काम करते हैं। ये देव दर्शन, ये पानी छान के पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना, इन सब का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। अभी रिसर्च आई है कि ये सारी चीजें केवल स्वर्ग मोक्ष पुण्य तक नहीं, इन सब का संबंध आपके पारमार्थिक जीवन साथ लौकिक जीवन से है। इसलिए सभी बच्चे बच्चियों को रोज मंदिर जाना चाहिए। सुबह के स्कूल हो तो शाम को मंदिर जाएं, क्योंकि मंदिर से मेमोरी बढ़ सकती है आपकी, आपके परसेंट बढ़ सकते हैं मंदिर में जाने से। तो मनोवती ने बचपन में मंदिर जाने का नियम लिया। हम लोग तो चावल चढ़ाने में कंजूसी करते हैं। आपकी धारणा क्या है, ये चावल तो मालिक के यहाँ जाएंगे, ये बिल्कुल मानसिकता नहीं होनी चाहिए। वह मनोवती गजमोती चढ़ा करके और तब पानी पीती थी, तब भोजन करती थी। तो उस मनोवती ने प्रतिज्ञा ली थी, और जहां उसका पाणी ग्रहण हुआ, गजमोती चढ़ाने की व्यवस्था भी थी। घटना पूरी बताने का टाइम नहीं है। आपको आपके अध्यापक गण, अपनी परिवार में आप पूछ सकते हैं। मनोवती जब अपने पीहर में लौट के आई, पति के साथ गई और कई दिन तक सेम नहीं खाया, क्योंकि नियम था कि बिना देव दर्शन के कुछ खाऊंगी पीऊंगी। और उसके देव दर्शन के नियम का ऐसा प्रभाव हुआ, पति को भोजन तो कराती रही। उसे रात में स्वप्न हुआ, गजमोती की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, जनालय की व्यवस्था, और वह बचपन के मंदिर के संस्कारों ने मनोवती को, और आगे जाके मनोवती और बुद्धसेन, वह कहानी लंबी है। बंधुओं, यह धार्मिक शिक्षण शिविर छेडाला की कल मैंने आपसे बात की थी। यह छेडाला ग्रंथ, जिसमें 6 प्रकार के छंदों के द्वारा बताया है, जिसमें 6 चैप्टर, 6 लेसन है। यह छेडाला सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कल मैंने बात बताई थी। पहली ढाल में चारों वतियों के दुखों का वर्णन है, तो दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का वर्णन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है, एक मानवीयता, एक इंसानियत, आस्था, श्रद्धा। सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषा है। आगम के परिवेश में देखें तो प्रथमान योग के अनुसार सच्चे देव शास्त्र का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। कल्याण योग के अनुसार देखें, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया लोग, मिथ्यात्व, सम्यगति,
7 प्रकृति के उपसुन 46 होता है, वो कर्णानुग का सम्यक दर्शन। चरणानुग का सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र के सिद्धांत के साथ अष्टंगों का पालन, 25 दोषों का परित्याग सहित जो सिद्धांत है वह चरणानुग का सम्यक दर्शन है। और द्रव्यानुग का सम्यक दर्शन पर द्रव्यंते भिन्नात्म, अथवा आचार्य अमृतचंद स्वामी की शब्द समय साकरस में ले तो उन्होंने चर्चा की सम्यक दर्शन भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा एक लिखेचन है, असही भाव तो बद्धा, बद्धा एक लिखेचन है। जितने मोक्ष गए हैं भेद विज्ञान के सद्भाव में, और जितने संसार में भ्रमण कर रहे हैं भेद विज्ञान के भाव में, तो निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, और बिना व्यवहार सम्यक दर्शन के निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा। ध्यान रखें, स्वाध्याय प्रेमी जो ज्यादा आगम में रुचि रखते हैं उन्हें ज्ञात होगा कि यह सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन संयम की पूर्ण साधना मनुष्य गति में होगी। और यह सम्यक दर्शन पहले व्यवहार संबंध से होगा। सराग सम्यक तुमचे, बीतराग सम्यक तुमचे, तन्न सर्गादि के महत्व आचार्य पूजपा स्वामी ने सर्वाशक्ति में कहा है। सराग सम्यक दर्शन, बीतराग सम्यक की समय सार में जैसन स्वामी की तात्पर्य में, और सराग सम्यक दर्शन 6वें गुण स्थान 7वें के पूर्व भाग तक। वैसे तो सराग दशा जब तक कषाय चल रही है तब तक, लेकिन मैं बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की दृष्टि से मैं जा रहा हूं। तो सराग सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, परमात्म प्रकाश में आचार्य योगिन देव ने कहा, छायक सम्यक भरतादि ब्रह्मदेव स्वामी की जो टीका है उन्होंने स्पष्ट किया है, भर छायक सम्यक दृष्टि वे भी व्यवहार सम्यक दृष्टि थे। जरूरी नहीं है छायक सम्यक दृष्टि सारे निश्चय सम्यक दृष्टि हो जाए। मुनि बनने के बाद फिर आपकी व्यवस्थाएं तो निश्चय और व्यवहार का सामंजस्य बिठा रहे हैं। तो 6 डाला में कि 30 डाल में सम्यक दर्शन की चर्चा, चौथी में आधे में सम्यक ज्ञान की, और आधे में 12 व्रतों की चर्चा, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। परिवार में रहते हुए, व्यस्त जीवन रहते हुए आंशिक संयम का पालना करके विकास कर सकते हैं। और 5वीं ढाल आसक्ति कैसे घटाएं। मुझे पत्नी से बहुत लगाव है, पति से लगाव है, मुझे संपत्ति से लगाव है, शरीर से मेरा बहुत लगाव है, बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा राग है। राग को कैसे घटाएं। ये पंक्तियां कोर्स तो कम रहेगा लेकिन वो पढ़ेंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बेरागी, बेरागी उपावन माई, चिंत अनुप्रेक्षा भाई। ये 12 भावनाएं बैराग के लिए कारण बन सकती। आसक्ति कैसे घटे, आपकी मूर्छा कम कैसे हो, ये मोह ममता राग द्वेष कैसे घटे, इच्छाएं कामनाएं कैसे आप घटे, उसके लिए हमारे यहाँ तो पहले भी बच्चों को राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार ये रटाते थे, तब तो हम लोगों के समझ में नहीं आई। अब लगा ये 12 भावनाएं तो बहुत तनाव मुक्ति के लिए, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए ये बहुत बड़ा माध्यम बनता है। तो चौथी ढाल में और 5वीं ढाल में बैराग की बात है, और 6ठी ढाल में मुनि धर्म, श्रमण संस्कृति और स्वरूपाचरण चारित्र, अरहंत तो शुद्ध परमेष्टि कैसे बनते हैं। तो निश्चित आप सब इस शिक्षित शिविर के माध्यम से जनवाणी का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये जनवाणी का पठन पाठन जो इस जनवाणी की सेवा में लगे हैं, इस ई शिविर के माध्यम से जो विद्वान पूरे देश के छात्र छात्रा, युवा युवती, आबाल गोपाल को जो ये सम्यक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, जनवाणी का ज्ञान करा रहे हैं, भैया ये केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनेगा। जनवाणी का पठन पाठन एक लवज कान में पड़ जाता है तो वह स्थिर जाता है, वह बीतराग धर्म, यह सम्यक ज्ञान साधवाद अनेकांतात्मक शैली से। तो मुझे सारे अध्यापकों से अपेक्षा, छात्र अध्यापकों से
वे बच्चों को कहानी के माध्यम से जो भी बातें प्रस्तुत करें उन्हें वैज्ञानिक तथ्यों के माध्यम से बताने का प्रयास करें। वर्तमान जो समस्याएं चल रही हैं, कल मैंने एक बात की थी बच्चों को दूध पीने के विषय में। बॉर्नवीटा आदि कई कंपनियों की जो दूध में पाउडर आती है बहुत खतरनाक है, घातक है। विज्ञापन में पता नहीं क्या क्या बढ़ के बताते हैं। इसलिए प्लेन दूध, इलायची, बादाम, पिस्ता आदि डाल के दूध को बच्चों के लिए टेस्ट वाला बनाएं। लेकिन बच्चे, कोई भी बच्चे इसे बॉर्नवीटा आदि दूध का उपयोग नहीं करें। फास्ट फूड इनसे बचने का प्रयास करें। और आपको मालूम है ये कोरोना वायरस ने, लॉकडाउन ने सिखाया कि घर में रहे लोग, प्रदूषण कम हुआ, घर में रहे, घर की चीजें खाई तो डॉक्टर परेशान हुए, पेशेंट नहीं आ रहा है। तो भैया घर की चीजें पसंद करें। जितनी छात्र छात्राएं हैं, जितनी युवती हैं मेरी बात सुन रही हैं, वो प्रयास करें, घर की चीजें पसंद करेंगे आप, ठीक है। और रेस्टोरेंट तो होटल में ज़्यादा खाओगे क्योंकि बर्थडे तुम्हें होटल में मनानी है, शादी की सालगिरह होटल में मनानी है। तो भैया इन सब से आप बचें और अपने जीवन में सात्विकता लाएं। तो शिक्षा शिविर के माध्यम से आप सम्यक ज्ञान प्राप्त करें और अपनी मुक्ति पथ पर चलें। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की